परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो। नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ओम शांति। बाप दादा साकार शरीर में हम बच्चों को बहुत पालना दिया। बाद में अव्यक्त रूप में गुलजार दादी का तन माध्यम से भी बहुत सेवा किया। अभी बाबा डबल अव्यक्त स्थिति में है। हम बच्चे हम भी अव्यक्त स्थिति से ही बाप दादा को मिल सकता है। जब तक वो स्थिति हमको नहीं है, ईश्वर के साथ मिलन नहीं हो सकता। जितना जितना बहिर्मुख अवस्था होता है, उतना उतना बाबा से हम दूर होते हैं। जितना जितना अंतर्मुख अवस्था होता है, उतना उतना हम लोग बाबा के नज़दीक होता है। साकार बाबा का समय से अब तक एक बहुत मुख्य बात बाबा ने बच्चों को आगे रखा है। ऑलरेडी अभी सुना, वीणा दीदी ने बताया, बाबा जो आशा रखा है बच्चों से वो पूर्ण करना है। भगवद गीता के भगवान स्वयं ईश्वर है, माँ कृष्ण, परंतु हम बच्चे आपस में बात कर सकता है,
परंतु आम जनता के सामने ये बात को रखना इजी नहीं होता। भारत में बहुत देवता है, भारत में बहुदेव उपासना है, भारत में मूर्ति उपासना है। सारी भारत में जो भी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, हमें अभी हम पूज्य से पुजारी बन गया है। संस्कार भी हम लोगों को वही पड़ गया है, सबको भगवान मानने का, परमात्मा मानने का। अपना भारत देश में कुछ लोग ऐसे भी नाम रख दिया है भगवान, ऐसे भी नाम है परमात्मा। लोगों को नाम ऐसे हो गया है। ड्रामानुसार आप जानते हैं, जितना आचार्य है, सभी आचार्य ने भगवद गीता के ऊपर अपना अपना कमेंट्स लिखे हैं। जो भी भगवद गीता के ऊपर सेवा किया है, प्रचार किया है, कमेंट्स लिखा है, सबका एक ही बात है। उसका ग्रंथ में यही लिखा है, भगवान कृष्ण परमात्मा, कृष्ण परमात्मा ऐसे लिखा है। परंतु वास्तविक में भगवद गीता ग्रंथ को कुरुक्षेत्र युद्ध की सीन को थोड़ा पीछे रखकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें थोड़ा स्टडी करने से ये बात मालूम होता है, भगवद गीता माना भगवान की वाच। भगवान कभी भी हिंसा कृत्य को नहीं सिखाते हैं। महात्मा गांधी भी अहिंसा के द्वारा ही स्वतंत्र भारत को, ब्रिटिशों को भगा के स्वतंत्र भारत को घोषणा किया। एक व्यक्ति अहिंसा रूप से इतना ब्रिटिशों को बिना अस्त्र शस्त्र, अहिंसा और सत्य के द्वारा भारत को स्वतंत्र बनाया। ये सारी दुनिया को भगवान ने भी अहिंसा के द्वारा ही परिवर्तन करता है। ये बात स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में उल्लेख है। इसलिए हमें भगवद गीता ग्रंथ को किसने बोला, किसको बोला, कब बोला, ये प्रश्न सबको सामने लाने से हमारी सेवा कंप्लीशन हो जाता है। अभी हम लोग वैरायटी सर्विस किया है, अपना वैरायटी विंग्स भी है। वैरायटी रूप से सर्विस तो हम लोग आम जनता को किया है, निस्वार्थ रूप से किया है। परंतु बाबा का मुख्य बात है भगवद गीता का, भगवान ईश्वर है, अभी ईश्वर पधारा है, अभी ईश्वर नया दुनिया ला रहा है। ये बात को सारी भक्तों को सामने रखना, भले स्वीकार करे ना करे, वो लोगों को भाग्य में जो है वो मिलेंगे। परंतु हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, हमें ये सच्ची बात को सबका सामने, भारतीयों को सामने रखना है। इसलिए हमें डायरेक्ट, हमको जो बाबा बोल रहा है ऐसे हमें डायरेक्ट नहीं बोल सकता है। बच्चों को बाबा ने ज्ञान दिया, परंतु हमें जो भी सच्ची बात होता है उसको आधार सहित, ग्रंथ के आधार सहित हमें रखने से सब मानेंगे। हमें कभी भी कृष्ण परमात्मा नहीं है ऐसे नहीं बोलना है। ये बात बहुत मुख्य है। जो भी गीता की सेवा हम लोग करते हैं, करने के समय ये बात को हम लोग उच्चार नहीं करना चाहिए, भगवद गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। भगवद गीता का भगवान
कौन है? ये प्रश्न जब ये आएंगे, इसको गीता में 4-5 श्लोक अत्यंत मुख्य श्लोक है। हमें सभी वो श्लोकों को ध्यान से एक्सप्लेन करने से इजी से सत्य बात सभी भारतीय निवासियों को सामने आ जाएंगे, सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे। वो बाबा का सेवा पूर्ण हो जाएंगे। बाबा ने बोला ये लास्ट सर्विस माना क्या है? भगवद गीता का भगवान जो सिद्ध कर दिया वही लास्ट सर्विस है, इसके बाद सर्विस है नहीं है, ऐसे महावाक्य है। इसी कारण से हम लोग, दीदी ने अभी जो बताया, एक मेगा म्यूजियम भी भगवद गीता के बारे में हुबली में किया है। अभी अपना आदरणीय मृत्युंजय भाई के मार्गदर्शन से एजुकेशन विंग में डिप्लोमा इन भगवद गीता कोर्स होता है, साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन भगवद गीता वो भी होता है। उसको अच्छे से पढ़ के धारण करके सेवा करने से बहुत इजी से सबका सहमति हो जाएंगे भगवद गीता के भगवान ईश्वर है। ये दो बातों को मैं आपका सामने रखने को चाहता हूँ। भगवद गीता में एक गीता रूपक नाटक के ग्रंथ है। भगवद गीता माना भगवद गीता गीता रूप की नाटक है वो। उसमें एक्टर्स है धृतराष्ट्र, दुर्योधन, संजय, कृष्ण, अर्जुन और साथ साथ ईश्वर, ऐसे 6 लोगों का डायलॉग है भगवद गीता ग्रंथ में। तो 6 लोगों का ग्रंथ जो होता है, डायलॉग होता है, जो कृष्ण ने बताया वो कृष्ण गीत है, अर्जुन ने बताया अर्जुन गीत है, धृतराष्ट्र जो बताया वो धृतराष्ट्र गीत है, संजय जो बताया संजय गीत है। गीत माना तो सॉन्ग है, आप जानते हैं। सारी डायलॉग मिला के भगवद गीता इसे नाम रख के छप रहा है। इसमें स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछा। अर्जुन माना पांडवों में अतिरथि महारथी में एक है। तो सारी पांडवों को श्री कृष्ण ने हमेशा मदद किया, इसलिए पांडव लोग श्री कृष्ण को परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे। तो इसी कारण से अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे भगवान कृष्ण, हे योगी कृष्ण, मैं आपको सदा ध्यान करने को चाहता हूँ। आप मेरे को बताओ, आपको कौन सी रूपों से मैं आपको हमेशा याद करूं? ये प्रश्न था, अर्जुन के प्रश्न था कृष्ण के सामने। इसके आंसर कृष्ण ने देना ही पड़ा। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण जी सारी 700 श्लोक में 18 अध्याय में कोई ऐसे श्लोक नहीं है मैं हूं परमात्मा, मेरे को याद करो, ऐसे कृष्ण बताए नहीं है। कृष्ण बताया है अर्जुन को, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। ये मुख्य बात है। हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों अनेक जन्म लिया है। तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं। इसी बात में आपको स्मरण नहीं है। हर एक जो भी बर्थ होता है मेरे पास, मेरा
स्मरण में है, बोल दिया। इसकी गुणार्थ यह है, स्वयं विष्णु दशावतार लिया, इसमें 5 अवतार मानव अवतार होता है। वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार। ये अवतारों में वामन के अवतार जो हुआ स्वयं श्री विष्णु को, उसमें उसकी माता अदिति देवी है, पिता कश्यप महर्षि है। से परशुराम अवतार में परशुराम का पिता जमदग्नि महर्षि, माता रेणुका देवी है। आप जानते हैं रामावतार में स्वयं श्री विष्णु का रामावतार जो होता है, उसमें विष्णु का रामावतार में राम का पिता राजा दशरथ महाराजा, तो माता कौशल्या देवी। कृष्णावतार जो होता है विष्णु की, उसमें कृष्ण का पिता वसुदेव है, माता देवकी है। ऐसे बौद्ध अवतार में राजा शुद्धोधन राय बुद्ध का पिता है, माता माया देवी है। ऐसे जो भी अवतार स्वयं विष्णु लिया है, इसमें बहुत मुख्य अवतार कृष्णावतार पूर्णावतार है। इसमें स्वयं ये बोला है, मैं और तुम्हें अनेक जन्म लिया है, तुम्हें नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसमें ये गुणार्थ होता है, जो जनन चक्र में आने वाला देवता जो होता है, स्वयं वो देवता ही होता है। कोई देवता ऐसे नहीं बोला है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जी भी ये शब्द को नहीं बोला है मैं हूँ परमात्मा, परंतु ये बोला है परमात्मा कौन है, परमात्मा का नाम क्या है, ये दोनों स्पष्टीकरण स्वयं श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मे द्युदावृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवीश्वरः। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कहा, सारी दुनिया में उत्तम पुरुष एक ही है, वो है परमात्मा। सभी आत्मा जो है, हमें पुण्यात्मा है, पापात्मा है, महात्मा है, धर्मात्मा है, देवात्मा है, ऐसे बहुत आत्माएं सारी दुनिया में हैं, भारत में हैं। सारी जो भी आत्मा होता है, एक ही उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है, वही परमात्मा है। उसका नाम क्या है, ये दूसरा प्रश्न को स्वयं श्री कृष्ण ने आंसर दिया है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवीश्वरः, तीनों लोकों की जो अधिपति है वही परमात्मा है, वही इसका नाम ईश्वर है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने परमात्मा को नहीं बोल दिया, परमात्मा का नाम भी बोल दिया, परमात्मा ईश्वर है। बाद में ये भी बोला, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, सारे विश्व में जितना आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को परमात्मा एक ही होता है, उसका नाम है ईश्वर। इस शरीर रूप में यंत्र में सभी मानव आत्मा, देवता आत्मा, सभी आत्माओं को अपना आत्मा कर्म भोग के अनुसार जनन मरण चक्र में फिराने वाला ईश्वर ही होता है। इसलिए तुम्हें वही ईश्वर जो है वो परमात्मा है, वो परमात्मा को याद करो।
स्पष्टीकरण कर दिया। ये बात बोला, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, जो परमात्मा ईश्वर है वही परमात्मा को तुम्हें सर्वभावों से, मना काया वाचा मनसा, उसके शरण हो जाओ। ईश्वर की अनुग्रह से ही आपको शांति मिलेंगे, साथ साथ मुक्ति भी मिलेंगे। ऐसे स्वयं श्री कृष्ण ने किसको बोला? किसको बोला? किसको बोला? अर्जुन को नहीं बोला, ब्रह्म कुमार को बोला, क्योंकि सिद्ध करने वाला हमें है ना। ये 4-5 श्लोक को आप कंठस्थ करके चित्र बनाए हैं, चित्र को रखकर ये तो बताने से इसी से सिद्ध हो गया भगवान ईश्वर है, परमात्मा वही है, उसको ही याद करो, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जी ने बोला है। बस जो बाबा 87 ईयर्स 88 ईयर्स से अभी तक हम लोगों को बोल रहा है सिद्ध करो सिद्ध करो, अभी ऐसे 4-5 श्लोकों में स्वयं श्री कृष्ण ने बोला परमात्मा ईश्वर है, तुम्हें उसको याद करो, ऐसे बोल दिया है। ऐसे 4 बातों को हमें 4 चित्र रख के बताने से ये सारी हमारी सेवा कंप्लीशन हो जाएंगे। सो नया युग आने के पर्दा खोल जाएंगे बाबा से। इसी कारण से हमारी सामने ये सेवा रुक गया है। बाबा का महावाक्य, बाबा का श्रीमत को हम लोग साकार में लाना है, मना इतना सेवा करना हमारी सेवा है। भले सेवा बाबा ने हम बच्चे सारी तन मन धन से अनन्य तो सेवा किया है, परंतु ये सेवा रुक गया है। ये सेवा हमें करने से अभी बाबा ने बोला इसके बाद में सेवा करने का जरूरत नहीं, ये लास्ट सर्विस है। अभी समय भी नहीं है। कुछ कालज्ञानी भी ये बोल रहा है 25 में कुछ हो जाएंगे, 2025 में 30 के अंदर सब कुछ नया दुनिया चेंज हो जाएंगे। परंतु हमारी सामने भी भले 11-12 बरस इतना ही है, समय अभी नहीं है, सेवा करने को समय भी नहीं, इतना नज़दीक आ गया है। इसी कारण से थोड़ा हम सभी भाई बहनें, एस्पेशली हमारी टीचर बहनें, इसको ध्यान रख के भगवद गीता की जो भगवान को प्रत्यक्ष करने की एक प्रयत्न करें। भ्राताश्री अपना ब्रिजमोहन दादाजी ने ये बोला है, सभी विंग वालों को भी बोला है, सभी विंग मिलके ये प्लेस करे अपना अपना विंग सेवा में। ये मुख्य बात को थोड़ा ध्यान रख के इसको भी थोड़ा सेवा करने से बाबा का महावाक्य को हम साकार कर सकता है। ऐसे भाई जी ने भी डायरेक्शन दिया है। अपना दादा ब्रिजमोहन भाई जी जो सेवा कर रहा है, सारी भारत में सब जगह में प्रवास करके इतना उम्र में भी वो सेवा कर रहा है, भगवद गीता का भगवान को प्रत्यक्ष करने का अनेक कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहा है। इसलिए जो भाई जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, वो मार्गदर्शन के अनुसार सभी हम लोग थोड़ा अटेंशन देने से, सेवा में तत्पर होने से हम लोग इसी बात में विजयशाली बन जाएंगे। जो बच्चे हमें जो बाकी सेवा है हमें करेंगे। शिव बाबा यही बात बोला है, बच्चे तुम एकेश्वर उपासक बन जाओ। माना एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई, यही महावाक्य है।
कोई व्यक्ति को याद नहीं करो, कोई शरीरधारी को याद नहीं करो, सिर्फ मेरे को याद करो। जितना जितना हमारे हाथ में स्मार्टफोन हो गया है, एक बाप दादा का साथ अनेक साकार व्यक्तियों को संपर्क ज्यादा हो गया है। यही थोड़ा माया रूप से हमारे हाथ में आ गया है। सबका मन को डिस्टर्ब करता है, योगियों को भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए थोड़ा मोबाइल यूज कम करके एक नियमित समय में भी इसको यूज करके सारी समय में हमारी माइंड को बाबा का साथ रखने के लिए हमें पुरुषार्थ करना अभी जरूरत है। जो भी स्मार्टफोन हो, जो भी दृश्य माध्यम हो, उसके द्वारा ही बाबा का सेवा करना पड़ता है। हमें उसके द्वारा सेवा करने से, आम जनता का सामने ये आवाज़ पहुंचाने से हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे नहीं समझना ये तो भगवत गीता है, वो संस्कृत की श्लोक है, संस्कृत की ग्रंथ है, हमें कैसे करें। ऐसे नहीं, आपको पंडित बनाने के लिए बाबा नहीं चाहता है। संस्कृत का पंडित बनाने के लिए बाबा की इच्छा नहीं है। आपको बाबा को सिद्ध करने के लिए जितना चाहिए उतना करने के लिए हम बाबा का प्रेरणा है। इसलिए आप 4-5 श्लोक कंठस्थ करना, 4-5 चित्र रखना, एक्सप्लेन करना, ये सेवा हमारे पास हो जाता है। इजी से बाबा ने बोला है, वो तो बात स्वयं श्री कृष्ण जी ने हम लोगों को सामने रखा है। वो बात हमें आम जनता तक पहुंच सकता है, पहुंचाना हमारी सेवा है। इसलिए कोई कारण से हमें डरना नहीं है, परंतु जो बोलने वाला है थोड़ा प्रयत्न करके स्पष्ट रूप से उच्चार करने के लिए प्रयत्न करना, अपभ्रंश रूप से उच्चार नहीं करना। संस्कृत श्लोक बोलने के लिए नहीं आने से बहुत अच्छा है, नीचे उसका भावार्थ लिखा है, पिक्चर है, भावार्थ है, वो इतना ही भावार्थ को बोले। ऐसे अध्याय में ऐसे श्लोक है, ऐसे स्वयं अर्जुन बोला है, ये कृष्ण बोला है, इतना 2 शब्द हमारे सामने है ही आधारपूर्ण विचार। ये तो हमें सबका सामने ये विचार को रख सकता है। इसी कारण से कोई कारण से हमें भगवत गीता संस्कृत भाषा के है, हमें कैसे सिद्ध करें। एक बात बोलने से पंडित लोग 10 बात बोलेंगे, ऐसे नहीं। पंडित लोगों को साथ हम वाद विवाद में जाना जरूरत है, ये नहीं है। सिर्फ बाबा ने जो बोला है वो विचार को आधारपूर्ण ग्रंथ के रूप से उसके सामने रखना, बस। भले समझे ना समझे, हमें आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। आर्गुमेंट करने के हमको जरूरत नहीं है। जो आत्मा भगवान का प्रेमी है वो जरूर आ जाएंगे बाबा का गोद में। इसलिए हमें जो करना, सबका सामने सारी भगवद गीता के सार रूप में जो रखना रख देना। जो स्वीकार नहीं करे उसका भाग्य है, जो स्वीकार करे उसका भाग्य है। हमें आप सभी भाई बहनों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ईजीएस्ट मेथड है। कलर, 4 कलर की पिक्चर, प्रिंटेड कलर है, पेन ड्राइव में आपको दे देंगे, चाहे जिसको चाहिए उसको। आप कहाँ भी एग्जीबिशन कर सकता है आपका सेंटर की मुख्य दीदियों का मार्गदर्शन के द्वारा, तो ईश्वर का संदेश दे सकता है। साथ साथ कोई भाषा, भारत की भाषा बहुत भाषा है, ये 4 भाषा को जो भी हो ट्रांसलेशन करके तो लिटरेचर के द्वारा सबको बांट सकता है।
सबको बांट सकता है, बोलने का भी जरूरत नहीं, भले वो लोग पढ़ के समझने तो अच्छा है। यही बाबा का जो भी मुख्य आशा है। हम बच्चों को बाबा ने डायरेक्शन दिया है, आदेश दिया है, निर्देशन दिया है, दिग्दर्शन दिया है, वो सारी बातों को मैं अमल में लेना है। बाबा का महावाक्य को सेवा क्षेत्र में साकार रूप में हमें दिखाना पड़ेगा। इसी कारण से योग करने का भी विधि भी भगवद गीता में स्पष्टीकरण है। आप सभी ये श्लोक को हमेशा बोलते रहता है, सबको छोड़ के मेरे को याद करो। कोई अपना अपना धर्म को भी याद नहीं करो, सिर्फ आत्माओं के परमात्मा को याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज। शरीर धर्म जो होता है थोड़ा समय के लिए भूल जाओ, मेरे को याद करो। याद करने का समय में देह और देह के जो भी धर्म होता है उसको थोड़ा समय के भूल जाओ, सिर्फ मेरे को याद करो। ऐसे जो याद करेंगे, देह धर्म जितना होने से भी, परंतु याद करने का समय में उसको हमें छोड़ने से तो डायरेक्ट बाबा का महावाक्य जो होता है वो अनुभव कर सकता है। इसके साथ दूसरा भी बात है, आत्मा और परमात्मा हमेशा स्वतंत्र है, अनादि है, अविनाशी है, स्वतंत्र है। ऐसे नहीं आत्मा जाके परमात्मा में लीन हो जाएंगे। कभी भी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होता है, ऐसे भगवद गीता में स्पष्टीकरण किया है। आत्मा को शाश्वत पार्ट है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे कृष्ण, ये अर्जुन, जो जन्म लेता है उसको मरण होता है। जिसको मरण होता है फिर वो आत्मा को जन्म होता है। ये जनन मरण चक्र में जो आत्मा है वो फिरते रहता है, भले सतयुग हो, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, वो तो युग चक्र में अपना अपने कर्म भोग के अनुसार, सतो रजो तमो गुण के अनुसार वो लोग स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाने के बाद द्वापर में आके भक्ति में आता है, फिर संग में भगवान मिल जाता है। इसलिए ये बात भी एक श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, तस्मात् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कोई कारण से आत्मा परमात्मा में नहीं लीन होता है, वो आत्मा स्वतंत्र है, अनादि है, विनाशी है, इसको पार्ट अलग है। भगवान ईश्वर तो जनन मरण रहित है, अजन्म है, अयोनिज है, अकाय है, अशरीरी है, अभोक्त है, अभी अहिंसक है। आत्मा के क्वालिफिकेशन अलग होता, परमात्मा के क्वालिफिकेशन अलग होता। वो कंपेयर करके भी हम लोग ये चित्र बनाए हैं। ये चित्र में सारी डिटेल से, श्लोक के आधार से ईश्वर का गुणगान लिख लिया है। स्वयं श्री कृष्ण जी के गुणगान भी लिख लिया है, सारी देवताओं को गुणगान भी लिख लिया है। इसी कारण से जो भी हमें बोलना, शास्त्रवादियों को, पंडितों को, आचार्यों को सामने रखना, भक्तों को सामने रखना इजी बना दिया है। पिक्चर रेडी है, सिर्फ आप फ्लेक्स करके जो साइज चाहिए उसमें डाल के आप लोग प्रेजेंट कर सकता है।
मल्टी कलर्ड बुक भी रेडी है। तो वो बुक देने थे, स्मॉल बुक है, सबको ये मैसेज बाबा का पहुंच जाएंगे। आत्मा परमात्मा अनादि अविनाशी स्वतंत्र पाठ बजा रहा है। तो परमात्मा का अवतरण के बारे में तो आप लोग अनुभव से जानते हैं, परंतु फर्स्ट हम लोग यही सिद्ध करना पड़ेगा परमात्मा एक है, परमात्मा ईश्वर है। जो स्वयं श्री कृष्ण ने जो बोला है, ये वाक्य को, ये श्लोक को हमारे सामने रख के ये बोलना चाहिए। स्वयं विष्णु का अवतार अलग है, परंतु परमात्मा का अवतार एक ही टाइम होता है। विष्णु के अवतार दशावतार होता है, परमात्मा ईश्वर के जो अवतार होता है ये अलौकिक होता है, परकाय प्रवेश होता है, मातृ गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो तो अभोक्त है। इसी कारण से वो जनन मरण चक्र में नहीं आता है। ये बात भी आम जनता के सामने मुख्य बात को रखना इजी है। दूसरा एक बात होता है, बाबा ने बताया, बच्चे मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं हूं परम धाम निवासी। आत्मा भी सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा भी सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा परमात्मा दोनों भी पहले परम धाम निवासी है। आत्मा समय अनुसार युगानुसार आप लोग पाठ बजा रहा है, परंतु मैं आता हूं संगम युग में। मेरा धाम है परम धाम, मैं सर्वव्यापी नहीं है। आप जो द्वापर से सर्वव्यापी बोल के आया है ईश्वर को, ये महापाप है बोल दिया बाबा ने। महापाप ये आप लोग किया है, सर्वव्यापी बोला ईश्वर को, वही महापाप है। पशु पक्षी प्राणियों में जन्म लिया, अवतार लिया, ऐसे आप बोल रहे हो, वो ठीक नहीं है, इसे बाबा ने बोला है। परंतु हमें डिटेल में नहीं बोलना आम जनता को, क्योंकि तो वो लोग ऑलरेडी उसमें फंस गया है। उसको बिलीव को नहीं हटाना, परंतु ज्ञान को स्पष्टीकरण करना। वाद विवाद में हम जाना ही नहीं है, किसी को भी वाद में नहीं जाना। भगवत गीता के ऊपर बहुत लोग लिखा है, हमारे विचार यह है, आप स्वीकार करो नहीं स्वीकार करो, आपको सत्य बात को, आध्यात्मिक सत्य को आपका सामने रखा है, ऐसे इतना बोलेंगे। वाद करने से क्या होगा? आप तो विश्व की यूनिवर्सिटी होता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी है विश्व में, आप इतना ऊंच पद में हैं। वो लोग शास्त्र के पद है, उसका अथॉरिटी शास्त्र होता है, हमारे अथॉरिटी भगवान की महावाक्य होता है, इसलिए ये स्टैंडर्ड उसको नहीं मिलता है। वो तो भक्ति की सामग्री उसके पास होता है। इसी कारण से हम लोग आर्ग्यूमेंट जाने से उसका स्टैंडर्ड बहुत कम होता है, आपका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा होता है। जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाके प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट को पढ़ाने से कैसे होता है, ऐसे हो जाता है। ना उसको समझ सकता है, ना इसको बोल नहीं सकता है, ऐसे हो जाता है। इसी कारण से हम लोग वाद विवाद में बिल्कुल दूर रहना चाहिए, सच्ची बात को रख देना, बस अपना सेवा, अपना ड्यूटी जो बाबा दिया वो हो जाएंगे। इसी कारण से न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मैं सूर्य चंद्र नक्षत्र के जो भी किरणें ना पहुंच सकता है, ऐसे ऊपर मेरा धाम है, परम धाम है। परम मना अत्यंत श्रेष्ठ धाम है, मना निवास है। मैं उधर रहता हूँ, मैं ही रहता हूँ उधर, ऐसे भगवान ईश्वर ने बोला। संगम में जो बोला है गीता में वो ऑलरेडी मिक्स हो गया है।
बाबा का मुरली में ये बात है, आटा में नमक जैसे मिक्स हो गया है। जो भी बातें बाबा संगमिक में बोला है, आपे खुद द्वापर में लिख लिया है, परंतु थोड़ा मिक्स करके लिख लिया है, तो उसको युद्ध रंग में लेके गया है। द वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन बिफोर स्टार्ट्स इन द बैटलफील्ड। जो भी युद्ध होता है वो बैटलफील्ड में पहले मन में होता है। इसी कारण से जो भी हमें 5 विकारों का सामने हमें युद्ध करने का होता है, ऐसे नहीं मानव के शरीर को काटने का युद्ध होता है। कोई मानव का शरीर को काटने से फिर वही आत्मा पुनर्जन्म लेके वे विरोधी आके आ जाएंगे ना। ये तो सत्य बात ये है, आप जानते हैं। तो बाबा का बच्चे विकारों से दूर होना, विकारों से बच जाना, यही है बाबा का निर्देशन है। तो इसी कारण से स्वयं परमात्मा जो संगम में हम लोगों को ज्ञान भरा है, आम जनता को बोलने के समय चित्र के द्वारा उसको दर्शन कराना पड़ेगा। श्लोक होता है, उसके भावार्थ होता है, उसका चित्र होता है, एक्सप्लेन कर देना। संस्कृत शब्द बोलने के नहीं आने से भी इजी मेथड है भावार्थ बोलना, चित्र को एक्सप्लेन करना। ऐसे सेवा सब कर सकता है, जो भी प्रश्न है सब करता है मना। आप हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। बहनों का हाथ ऊपर नहीं आता है क्या? आपकी संस्था है, हम लोग सेवादारी हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, ब्रह्मा कुमारों का नहीं, ब्रह्मा कुमार तो सेवादारी है। इसलिए शक्ति लोग आके इसको प्रदर्शन करना, शक्ति के साथ भाई बहन भाई लोग सेवा में रेडी हैं। आप लोग जो भी थोड़ा उल्टा सीधा बोलने से भी लोग आपको लड़ाई में नहीं आता है, भाई लोग बोलने से लड़ाई में आ जाएंगे। बहनें कुछ बोले तो ये चलो चलो इसके साथ क्यों लड़ना है, चले जाएंगे। इसलिए मैं सच्ची बात को इजी मेथड से हम लोग सेवा की दृष्टि से सबका सामने रखेंगे, बाबा का आज्ञा को पूरा करेंगे। ओम नमः शिवाय। अभी 10 मिनट योग करेंगे। जो भी प्रश्न हो तो मेरे को स्लिप दे देना, आपको फोन नंबर डाल के आपके सामने मिलेंगे मैं। ओम शांति। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते
भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।